क्या आपने कभी इतना अदृश्य महसूस किया है कि ईश्वर भी बहुत दूर लगने लगे? क्या आपने कभी रात को खाली पेट लेटकर अंधेरे में ताकते हुए सोचा है कि आपकी प्रार्थनाएं शायद स्वर्ग तक पहुंचने से पहले ही खो जाती हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही कहानी सुन रहे हैं। स्टोरी स्टूडियो आज आपके लिए लाया है एक ऐसी कहानी जो ये याद दिलाएगी कि जिस पल आप सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, ठीक उसी पल एक परीक्षा और एक मौका आपके बगल में चल रहा होता है। इस कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एकांत रास्ते पर लिया गया एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक शांत ग्रामीण गांव में, जहां चारों ओर फैले खेत और लंबी कच्ची सड़कें थीं, एक लड़का रहता था जिसका नाम ईशान था। गांव छोटा था, सब एक दूसरे को जानते थे, फिर भी किसी एक बच्चे के चुपचाप झेले जा रहे दर्द को कोई नहीं देखता था। ईशान का घर गांव के सबसे पिछले छोर पर था, जहां खेत ऊंची घास में बदल जाते और खामोशी छा जाती। वो एक पुराना कमजोर सा झोपड़ा था, टूटे तख्तों और जंग लगे टिन के टुकड़ों से बना हुआ। हवा चलती तो घर कराह उठता, बारिश होती तो छत से पानी टपकता और मिट्टी के फर्श पर गिरता। फिर भी ईशान इसे अपना घर कहता था, क्योंकि उसके पास बस यही था। एक समय था जब उसके पास परिवार था। पिता खेतों में मजबूत हाथों से काम करते थे। माँ उस छोटे से घर में गर्माहट भरती थी, धीरे धीरे गुनगुनाते हुए खाना बनाती और रात को प्रार्थना करती। फिर बीमारी आई। पहले पिता चले गए, फिर माँ भी। अंतिम संस्कार छोटे छोटे थे, शब्द हवा में उड़ गए। जिंदगी चलती रही और ईशान पीछे रह गया। उस उम्र में जब दूसरे बच्चे माँ बाप की गोद में होते हैं, ईशान ने अकेले जीना सीख लिया। जहां काम मिलता हो करता, पानी भरता, लकड़ी काटता, फसल की कटाई में मदद करता। कभी कुछ सिक्के मिलते, कभी बस एक कटोरी पतली सी दलिया बिना कुछ कहे थमा दी जाती। अकेलापन उसकी आदत बन गया, खामोशी तेज आवाज बन गई। लेकिन माँ उसे एक ऐसी चीज दे गई थी जो भोजन और छत से भी ज्यादा कीमती थी। अपने आखिरी दिनों में, जब घर में खाना कम और चिंता ज्यादा थी, वो जो थोड़ा सा होता उसे बांट देती और कहती, ईशान, जब तुम्हारे पास कम हो तो थोड़ा सा दे देना। मुश्किलें तुम्हारे दिल को पत्थर मत बनने देना। दया दिल को जिंदा रखती है। वे शब्द ईशान के दिल में बस गए। एक शाम, पूरे दिन मजदूरी करने के बाद ईशान घर लौट रहा था। उसके पास एक छोटा सा थैला था, उसमें रोटी और थोड़ा सा चावल, बस एक साधारण रात के खाने के लिए। वो नदी वाले रास्ते से गया। रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन पेड़ों की छांव और पानी की सरसराहट थके मन को सुकून देती थी। चलते चलते उसने एक छोटी सी प्रार्थना की। न धन मांगा, न आसान जिंदगी, बस इतना कि इस दुनिया में दयालु बने रहने की हिम्मत मिलती रहे। तभी उसने नदी किनारे एक बुजुर्ग को देखा, थके हुए, कपड़े धूल से सने, लकड़ी की छड़ी पर टिके हुए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, आज मैंने कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ा सा भी खाने को हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ईशान ठिठक गया। वो खाना उसकी रात की रोटी था। आसान था मना कर देना, कोई देख नहीं रहा था। लेकिन मां की आवाज फिर गूंज उठी। ईशान ने थैला खोला, सबसे अच्छी रोटी निकाली और आगे बढ़ा दी। पहले आप खा लीजिए। उस रात ईशान भूखा सोया, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। घोषणा हुई, वही बुजुर्ग असल में राजा थे। उन्होंने कहा, मैं अपने गांव वालों का असली दिल जानने छद्म वेश में निकलता हूं, और आज मुझे अपना उत्तर मिल गया। उस दिन ईशान की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसका दिल वहीं का वहीं रहा। वो बड़ा बना पर दयालु बना रहा, शक्तिशाली बना पर विनम्र बना रहा, क्योंकि उसने सीख लिया था, ईश्वर अक्सर गरजते चमत्कारों में नहीं आता, वो आता है उन छोटे फैसलों में जो कोई नहीं देखता। अगर आज आपको लगता है कि आप अकेले हैं, अदृश्य हैं, तो याद रखिए, खामोश रास्तों पर किया गया एक सही काम पूरी जिंदगी बदल सकता है। आप स्टोरी स्टूडियो सुन रहे थे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए, क्योंकि दया कभी बेकार नहीं जाती।